कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ा रहे थे, शुरू से बताए थे, जिनसे पूछेंगे बोलिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जो स्टार्ट किए थे, सबसे पहले बताए तो सबसे पहले ध्यान किसने आकृष्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर पे? ग्रीक वासी। उसके द्वारा, ग्रीक के द्वारा, बात बोलिए। ग्रीक का हिंदी यूनानी होता है। यूनान के बाद भारतीय में पहला कौन थे? महावीर। ईस्वी 800, आइए 800। महावीर के बाद भास्कर। ईस्वी, चलिए इसके बाद कार्डन। ईस्वी 1632 कि 1500 कुछ, 1505। अपनों मन से जोड़ देते हैं। 1565 था ना। उसके बाद अलेक्जेंडर। कहाँ के थे? उसने क्या किया था? सॉल्व क्या किए थे? एक्स का मान निकाले थे। अच्छा, सबसे ज्यादा जो योगदान जाता √(-1) बराबर आई के बताए थे। कहाँ के थे? इसके बाद WR हैमिल्टन। उन्होंने प्रॉपर यही डिफिनेशन दिया। आइए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका हिंदी वर्जन भी इसमें है, लिखा हुआ है, आज हम भेज देंगे। कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म x + iy, कल बताए थे ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ए नंबर ऑफ द फॉर्म x + iy, हिंदी में लिख दिया इसका। वेयर x एंड y आर कैसा नंबर? रियल नंबर। कहता है ऐसा नंबर जो हर हमेशा किस फॉर्मेट में रहे? x + iy, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा नंबर बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोले किससे डिनोट करते हैं? Z से या C से, डार्क C। यहाँ से देखिएगा क्या प्रकार का सिंबल, ये डार्क C, या कहीं कहीं क्या करते हैं Z लिख देते हैं और इस तरह से इसको डार्क करके ऐसे कर देते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से लिखते हैं। बोलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है जनरली क्या प्रकार से डिनोट करते हैं? 3 से। कैसे? एक C से, Z से, और दुनिया का सबसे जो है सुपर सेट कैसा नंबर हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, इसमें 2 पार्ट है, एक रियल है, एक कैसा है? इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डायग्रामेटिकली देखेंगे, पोलर डायग्राम पढ़ाएंगे, ये कौन एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन है? अगर ऑरिजिन से पास किए, यही अंतर होता है, ये एंगल क्या बनेगा? थीटा। ये कौन एक्सिस के अलोंग है? ये एक्सिस बोलिए वाई एक्सिस। यहीं पे जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये किसका कोऑर्डिनेट है? z बराबर x + iy। बोले 2 एक्सिस के अलोंग हुआ ना। लेकिन जनरल कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट देते हैं 2 और 3 देते हैं, 2 और 3, तो ऐसे लिखते हैं 2 और 3 कोऑर्डिनेट का। ये तो कोऑर्डिनेट में इस तरह लिखते हैं ना। जब ऑरिजिन से बना के एंगल बनाते हैं तब वो किस फॉर्म में जाता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है। किस फॉर्म में जाता है? देखिए अंतर समझिएगा, नहीं समझ रहे हैं। ये जैसे कि मान लीजिए 2 है, ये पार्ट कितना है? 3 है, तो 2-3 कोऑर्डिनेट दिखाते हैं ना, 10th में जो पढ़े होंगे नियामक ज्यामिति। लेकिन जब इसको कोऑर्डिनेट से इस तरह से अगर पास कराएंगे तो समझिएगा यहाँ पे 2 और प्लस किस फॉर्मेट में है? 3i के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? 3। इसलिए इसको क्या एक्सिस के अलोंग दिखाते हैं? 2 एक्सिस बेस। कितना एक्सिस बेस? 2 एक्सिस। बोले इसमें क्या पार्ट है? 2 पार्ट है। एक्स वाई दोनों रियल है। 2 में एक्स कैसा नंबर है? रियल। y कैसा है? रियल है। y रियल नंबर है, लेकिन i के साथ जो इसका कन्वर्ट किया, इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी नंबर बल्कि क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। इसलिए किससे पास कर रहा है? ऑरिजिन से कर रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। अब बताइए इसमें अगर पूछेगा रियल पार्ट क्या है? x, और इमेजिनरी पार्ट बोलेगा तो क्या बोलेंगे? y। इमेजिनरी नंबर नहीं, इमेजिनरी पार्ट। देखिए लिखे ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर y, या इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? IMZ, या इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है IMZ बराबर कितना है? बोलिए तो y। आ गया समझ में? जैसे फिर से एग्जांपल, जैसे z बराबर क्या लिखे हैं? बोलिए तो x + iy। बोलिए रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट ऑफ z, RE ऑफ z क्या लिखेंगे? रिलेस x। अब बोलिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, y। आया समझ में? इसका 2 भाई, एक कौन सा रियल होता है? प्योर रियल, एक होता है क्या चीज? प्योर इमेजिनरी। प्योर रियल में क्या बोलेंगे? अगर प्योर रियल की बात होगी, यहाँ देखिएगा कौन सा रियल, बोले तो प्योर रियल की बात होगी तो हर हमेशा y का मान क्या हो जाएगा? 0। ये पार्ट अगर 0 है तो सिर्फ क्या मिलता है? x कैसा पार्ट है? प्योर रियल। और प्योर इमेजिनरी अगर बोलेगा तो देखिए क्या लिखे हैं, कौन सा पार्ट रहेगा? y वाला पार्ट रहेगा। कौन पार्ट 0 हो जाएगा? x का पार्ट। आया समझ में? नहीं आया, मुंह देखते हैं अभी सुखले है। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन, एक नंबर, हाँ डिफिनेशन बोलना है, उसमें क्या क्या होना चाहिए बताइए तो? 2 पार्ट, एक तो रियल एक इमेजिनरी। ऐसा नंबर जो रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन हो, उसको किससे डिनोट करते हैं? जेड से, या फिर सी से, डार्क सी से, या फिर जेड देके इस तरह से। मेन जेड से रखिएगा, जेड या सी से। ठीक है, तो नहीं बोले? अच्छा ठीक है। देखिए हमको लगा बोल दिए। देखिए नोट में लिख देते हैं पहला कि एवरी रियल नंबर, यहाँ देखिए
एवरी कैसा नंबर, रियल नंबर जो होता है इज कैसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। सीएन लिखे हैं, कार्टून नेटवर्क नहीं समझिएगा, ठीक है, ये नहीं कि कार्टून नेटवर्क पढ़ रहे हैं, ठीक है। बोलिए एवरी रियल नंबर इज कैसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं समझे, नहीं समझे, इसका क्या मतलब हुआ, बोलिए तो एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हम हिंदी बोले, इसका हिंदी नहीं करना है, प्रत्येक वास्तविक संख्या काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब समझे, कहिए नहीं। देखिए एवरी रियल नंबर का मतलब, यहाँ देखिए नुमा, जैसे 2 मेरा कैसा नंबर है, 3 कैसा है, अगर इसको कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे 2 + 3 आई लिख सकते हैं, ठीक है। -1 कैसा नंबर है, रियल नंबर है, अरे रियल एक इंटीजर पार्ट है। अब बोलिए -2, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, +2 आई कर दिया, हो गया, समझे। इसलिए प्रत्येक रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। और दूसरा कंडीशन में देखिए, 0 एक ऐसा नंबर होता है जो प्योर रियल भी होता है और प्योर इमेजिनरी। पूछेगा दुनिया का कोई ऐसा नंबर बताइए जो प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी है, वो मेरा क्या है, 0। इसको कैसा कैसा रियल होगा, बोले तो प्योर रियल भी होगा और प्योर कैसा होगा, इमेजिनरी भी होगा। अभी ने बताए थे इफ एंड ओनली। तीसरा कंडीशन में लिखिए, 3 नंबर दिखेगा, अगर आई वाई है तो इसको हम क्या लिखेंगे, वाई आई में भी लिख सकते हैं। आज थोड़ा सा खींचेंगे, सिलेबस को खींचेंगे, ठीक है, ताकि 15 दिन में हमको टारगेट भी है कंप्लीट करने का, कोर्स भी ना खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कॉम्प्लेक्स नंबर 6 में ना पढ़ाए तैयो लगेगा कम ही पढ़ाए। वाह, आई वाई को कैसे लिखेंगे, आई वाई को यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, पुरचुल्ली ऐसा नहीं कीजिए। आई वाई को क्या लिख सकते हैं, दुनिया का कौन ऐसा नंबर है जो प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी दोनों है, बोलिए 0 है। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर डिफिनेशन किसने दिया था, WR हैमिल्टन। कहाँ के थे, याद है, लिखाए थे, आयरिश मेथड, बहुत अच्छा। वाह, और आई के बारे में क्या बताया था, यूलर्स ने बताया, क्या बताया, प्योर रियल होने के लिए क्या कंडीशन है, किसको 0 होना होगा, वाई को, और प्योर इमेजिनरी होने के लिए एक्स को। अब हम लिखते हैं इक्वलिटी, समझिएगा कौन सा मैट्रिक्स है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वलिटी ऑफ कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से या सी से या डार्क चार्ट से, जनरली जेड या सी ही बोलिएगा। देखिए इक्वलिटी ऑफ क्या होता है, यहाँ देखना कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वलिटी है, इसमें क्या लिखे हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे पहला हम क्या लिखे हैं, Z1 और एंड, यहाँ देखिए नीलेश, Z2, ठीक है, Z1 एंड Z2 आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी क्या लिखे हैं, बोलिए तो इक्वल। देखिए इक्वल है इफ एंड ओनली इफ, आई एफ, इफ एंड ओनली इफ। इधर देखिए अभी से, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है कि यदि Z1 बराबर क्या हो, Z2। जब कोई कंडीशन बहुत स्ट्रिक्टली हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हो, तो उसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। Z1 बराबर क्या हो, Z2, तब बताते Z1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 पार्ट है, Z1 बराबर कितना है, Z2, इसको जस्टिफाई कीजिए। Z1 को क्या लिखेंगे, प्लस आई वाई 1, Z2 को बोलिए तो X2 प्लस आई वाई 2, बोलिए कौन इधर आएगा, प्रिंस X1 माइनस X2, उधर बोलिए क्या जाएगा। इसमें हम लोग ऐसा करें, आई कॉमन कर लेते हैं, Y2 माइनस Y1, नहीं समझे, उधर गया। अब दोनों को क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन, अगर बोथ साइड करेंगे बोलिए कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं प्रिंस X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा आई स्क्वायर, नहीं आई स्क्वायर, बोलिए इसको क्या लिखेंगे, Y2 माइनस Y1 का होल, बोलिए आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। तो इसको हम बोलिए किस फॉर्मेट में, इसको हम इस पर भी लिख रहे हैं, X1 माइनस X2 का आई स्क्वायर का मान -1, माइनस ये हो गया। इधर क्या लिखेंगे, Y2 माइनस Y1 का, बगल में मेंशन कर देते हैं आई स्क्वायर का मान कितना है, -1, अरे वही हुआ -1 बना सकते हैं। इसको इधर लेते आइए, बोलिए क्या हो जाएगा, X1 माइनस X2 का माइनस माइनस Y2 माइनस Y1 का, इधर आएगा क्या होगा 0। और अभी हम क्या लिखे हैं, 0 इज प्योर रियल एंड प्योर इमेजिनरी, लिखे है ना। 0 मेरा कैसा पार्ट है, प्योर रियल भी है और प्योर इमेजिनरी, तो 0 से इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, 0 को इसको भी कंपेयर कर, बोले क्या होगा, इक्वलिटी अगर करते हैं, EQUALITY, इक्वलिटी करते हैं, 0 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बोले ये पार्ट किसके बराबर होगा, 0 के, ये पार्ट भी किसके बराबर होगा, 0 के, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं। बोले क्या हो जाएगा, X1 माइनस X2 का बराबर 0, बोलिए ये क्या हो जाएगा, X1 माइनस X2 बराबर 0, उधर गया। बोले इसमें क्या हो गया रिजल्ट, X1 बराबर
x2 और इधर बोलिए सेकेंड केस में y2 माइनस y1 का बराबर कितना 0, तो बोलिए क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बराबर 0, देयरफॉर बोलिए कितना हो जाएगा y2 बराबर y1। ये अगर इक्वलिटी करते वही x1 बराबर x2 करते हैं तो ये कंडीशन कब होगा, किस सवाल में आएगा। देखिए जैसे 4 प्लस कितना है 3i, कॉम्प्लेक्स नंबर है कि ना, इधर देखना। और अगर बोलेगा कि -3 प्लस 2i, पूछेगा कि दोनों में कौन ग्रेटर है, बोलिए तो कौन बड़ा है। कल भी इस चीज के बारे में डिस्कस किए थे। तो इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई का हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू मालूम नहीं, इसलिए ये ना तो इक्वल है ना तो ग्रेटर ही लेस देन है, इस तरह का सिंबल में ये नहीं है, तो इसको इक्वलिटी करना संभव नहीं है। तब कहिए इक्वलिटी होता क्या है जनरली। देखिए इस पे एक सवाल हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि Z1 बराबर दे दिया 2 प्लस 3i और Z2 बराबर कितना दे दिया, मान लेते हैं क्या ऐसा देंगे कि जो हो जाएगा, इसमें भी दे दिया 2 प्लस 3i, बोले दोनों का x बराबर है कि ना। ये कब बराबर होगा, जब Z1 बराबर कितना है Z2 के बराबर नहीं, कंपेयर किया ना x1 बराबर x2 होगा, तो 2 बराबर 2 हो जाएगा और 3 बराबर 3। ऐसा सवाल आएगा, इक्वलिटी जब करना है ना तो बताएंगे, ठीक है। आया इक्वलिटी करने के लिए, इक्वलिटी का सिर्फ कंडीशन पूछता है कि x1 बराबर क्या होता है x2 और y1 बराबर क्या होता है y2, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें जो है इक्वलिटी समझ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ। अब इसका कुछ अलजबराइक फॉर्म लिखते हैं, अलजबरा वाला ALJEBRA, अलजबरा ऑफ कैसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा खींच रहे हैं, कोई दिक्कत। पहला देखिए, पहला जो है इसमें कहता है एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं, देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको किस तरह जोड़ते हैं। पहला तो क्या होगा Z1 और प्लस किसको जोड़ना है Z2, बोले Z1 बराबर क्या माने हैं, Z1 बराबर x1 प्लस IY1, इधर देखिए प्रिंस x1 प्लस I1। अब बोले Z2 को क्या जोड़ते हैं हम लोग, x2 प्लस क्या हो जाएगा IY2, बोले दोनों में क्या आएगा रियल पार्ट एक साथ, x1 प्लस x2 कॉमन लीजिए, I क्या हो जाएगा y1 प्लस। आया समझ में ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़। जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि अगर बोलेगा कि Z1 बराबर है 3 प्लस 2i और Z2 बराबर है 7 प्लस 8i, इसको बोलता है जोड़िए Z1 प्लस Z2, बोले तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, आप प्लस कितना हो गया 10 है। नहीं समझ में, ये तो साधारण है, कहीं कोई इसमें दम है नहीं। अच्छा इसको बोलेगा जोड़ने के लिए सेकेंड केस में कि Z1 बराबर दिया है 1 माइनस i और Z2 बराबर दिया है 2 माइनस 3i, बोले तो कितना हो जाएगा Z1 प्लस Z2, नीलेश 2 1 3 माइनस क्या हो गया 4i। यही होता है एडिशन, एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग क्या करते हैं एडिशन। इसके बाद जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, इसमें ज़्यादा कुछ है ना। दो नंबर में क्या लिखेंगे बोले तो ऐसे समझा देते हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटा होना चाहिए ना, इसमें सेम चीज़ है। इसमें क्या करेंगे Z1 माइनस Z2 हो जाएगा ना, Z1 कितना है x प्लस I1, यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे माइनस कर देंगे प्रिंस, जहाँ प्लस है वहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे में, यहाँ पे प्लस के जगह क्या हो जाएगा नीलेश, प्लस के जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है 3 नंबर में मल्टीप्लीकेशन, बोलिए मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुना ना, बोले इसमें किसको गुना करेंगे Z1 इंटू Z2, ये समझा देते हैं। Z1 इंटू किसको करना है Z2, देखिए इसमें क्या लिखेंगे, कहीं कोई इसमें इधर देखेंगे, बोले Z1 को क्या माने आप x1 प्लस IY1, Z2 को बोलिए x2 प्लस IY2, दोनों को गुना कीजिए तो नीलेश x1 इंटू प्लस I कॉमन x1 इंटू Y2 प्लस बोलिए I कॉमन Y1 इंटू I गुना I, Y1 और Y2, बोलिए इसको क्या लिखेंगे x1 x2 प्लस बोलिए x1 Y2 प्लस बोलिए I स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा Y1 Y2। अब बोलिए रियल पार्ट को किसको किसको लिखेंगे x1 x2 माइनस बोलिए Y1 प्लस I कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा x1 Y2 प्लस Y1 x2, बस हो गया, खाली गुना करना था, ठीक है।